राजस्थान में स्कूलों के मर्जर को लेकर सियासत अपने शबाब पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने वाले नेताओं को बच्चों के भविष्य की चिंता है या फिर अपने सियासी भविष्य की। राजस्थान के जो सरकारी स्कूल हैं जिनमें बहुत कम बच्चे हैं, क्या उन स्कूलों को बंद करने, उनको मर्ज करने की कोई योजना है? कोई योजना नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है कि जब स्कूल में बच्चे नहीं रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन किसको पढ़ाएंगे। ये सतत प्रक्रिया है। तो क्या कहते हैं, बच्चे बढ़े सरकारी स्कूलों में, इसके भी तो प्रयास हो सकते हैं सर। और क्या किए जा रहे हैं प्रयास की? देखो, सरकारी स्कूल में बच्चे बढ़े इसलिए हम प्रवेश उत्सव मनाते हैं हर साल। हमारे जो अध्यापक हैं वो जो नज़दीक के फीडर स्कूल हैं उनके बच्चों के माँ से अभिभावकों से बातचीत करते हैं, उनको लाने का प्रयास करते हैं। और हमारे यहाँ अनेक प्रकार की सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है, जैसे मिड डे मील यानी बच्चों को भोजन, बच्चों को यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप, साइकिल, स्कूटी, टैबलेट यानी लैपटॉप, अनेक प्रकार की सुविधाएं बच्चों को दी जाती है। उससे ही बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी इसको बड़ा प्रचारित कर रही है, तो क्या प्रचारित क्या दुष्प्रचारित कर रही है? पूर्व सीएम अशोक गहलोत 2-3 बार ट्वीट कर चुके हैं कि सरकार तो स्कूल ही खत्म कर देना चाहती है। जितने कांग्रेस ने बंद किए विद्यालय, उतने विद्यालय किसी ने बंद नहीं किए। और जो सबसे बड़ा शत्रु कोई बच्चों का पिछले 5 साल में रहा है तो कांग्रेस रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है कि बच्चों को न तो किसी प्रकार की सुविधाएं दी, न ही उनको शिक्षक उपलब्ध करवाए, न ही विद्यालय में भवन उपलब्ध करवाए, न ही किसी प्रकार की आधुनिक शिक्षा के जो उपकरण होते हैं वो उपलब्ध करवाए। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि बच्चों का जीवन उन्होंने अंधकार में किया है। जैसे कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय परिवर्तित कर दिए, हिंदी के जो विद्यालय थे उनको। तो चाहिए ये था कि उनके लिए भवन देते, अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने वाले शिक्षक देते, पर ऐसा नहीं हुई। क्या दिया ही नहीं, बल्कि प्रावधान ही नहीं किया, यानी पदसृजित नहीं किए। और सोच चुए खाकर बिल्ली हज करने जा रही। बच्चों को इतना सारा नुकसान करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और राजस्थान की जनता तो इनके ऊपर विश्वास करती ही नहीं है। जो मौजूदा सरकार है वो उन सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, उन्हें दूसरी जगहों पर मर्ज कर रही है जहां पे बच्चों की कम संख्या है। इसे लेकर आपकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, इंसान की जो मूलभूत आवश्यकता है उनमें 2 चीजें बहुत ही जरूरी हैं, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा पे पूरा इंसान का जीवन और हमारे समाज का ढांचा उसी पे टिका हुआ है। हमारे समय में हमने शिक्षा को मजबूत करने के लिए नए स्कूल खोले, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। ऐतिहासिक रूप से 75 साल में जितनी कॉलेज नहीं खुली उतनी कॉलेज खोली और यूनिवर्सिटीज खोली ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। नतीजा ये हुआ, नामांकन बढ़ा, लोगों की सरकारी स्कूलों के प्रति जो है इच्छा जागृत हुई और उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में डाला। लेकिन अब सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, ये सिर्फ हम कहें कोई एक बात है, एक नहीं है, अनेकों विषय हैं जिस पे लगातार जो है सरकार, चाहे पाठ्यक्रम की बात हम करें, चाहे हम
इंग्लिश मीडियम स्कूलों में टीचर लगाने की बात करें, पूरी 1 साल से अधिक का समय इन लोगों ने निकाल दिया, टीचर नहीं लगाए। और कम नामांकन दिखा के पिछली बार भी इन लोगों ने लगभग 20,000 स्कूल बंद करने का प्लान किया था इन लोगों के द्वारा। शिक्षा में हम अगर ये सोचें कि बच्चे कम हैं तो स्कूल बंद कर दिया जाना चाहिए, इस पे खर्चा आ रहा है, वो बात गलत है। शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। देश के अंदर शिक्षा का अधिकार कानून हम लेके आए, राइट टू एजुकेशन। और अगर हम शिक्षा का अधिकार उन बच्चों से छीन रहे तो ये गलत है, उनके साथ अन्याय होगा उन बच्चों के साथ। आप ये नहीं तय कर सकते कि जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं वहीं स्कूल होगा और जहाँ बच्चे कम हैं वहाँ स्कूल नहीं होगा। उनको प्राइमरी एजुकेशन और उसके बाद की एजुकेशन का उनका अधिकार है, आपको देना चाहिए। बच्चे कम भी हैं क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी है, इंटीरियर में रह रहे हैं, फिर तो वो हमेशा एक आदिवासी की तरह ही जीवन जिएंगे। वो तो बाहर की जनता से जुड़ ही नहीं पाएंगे, बाहर क्या समाज है, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ना है। तो अगर एक बच्चे का भी भविष्य हम खराब कर रहे हैं तो हमारे देश का जो मानव संसाधन है, हमारे देश की जो नींव है, उसको हम कमजोर कर रहे हैं। ये राजस्थान के अंदर जो एजुकेशन का जो ढर्रा जो चल रहा है, शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के अलावा हर विषय पे बाइट देते हैं, हर विषय पे बात करते हैं, लेकिन एजुकेशन पे नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, दिखावा करेंगे, लेकिन आज एजुकेशन का जो नामांकन है उसके अंदर सरकारी स्कूलों का नामांकन घटा है। जो स्कूलों के लिए फंड जाता है, कमरे बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार होता है वो कम हुआ है। और लोगों का विश्वास भी सरकारी स्कूलों में कम होता जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि ये नफ़े का नुकसान का सौदा नहीं होता। आज चाहिए हम एजुकेशन की बात करें, मेडिकल की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, रेलवे की बात करें, तो ये कोई सरकार कमाने के लिए थोड़ी चलाती है। जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम किए जा रहे हैं। हम सड़कें बना रहे हैं और फैसिलिटीज दे रहे हैं, पानी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कांग्रेस को तो इस मुद्दे पे बोलने का हक ही नहीं है। क्यों हक नहीं है? शिक्षा मंत्री बताएं तो सही कि हमने क्या ऐसा गलत कर दिया। हमने राइट टू एजुकेशन कानून बनाया, हमने सबसे अधिक कॉलेज खोले, हम गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल लेके आए, तो आपको इसमें तकलीफ क्या है? आज महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐतिहासिक रूप से काम कर रहे हैं। हमने राजीव गांधी एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप हमने शुरू की कि हमारा बच्चा विदेश में जाके पढ़ सके, और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा एजुकेशन मॉडल है। और ये कह रहे हैं हमें बोलने का हक नहीं है। क्यों नहीं है बोलने का हक? हमें हक है, हम बोलेंगे, हमारा काम हुआ है। हाँ, आप हमसे डिबेट कीजिए, आप हमारे आंकड़े जारी कीजिए, आपके आंकड़े जारी कीजिए, आप सत्ता के अंदर हैं। आप बताइए आपने कितना बजट खर्च किया है, आपने कितना नामांकन बढ़ाया है, आपके समय में कितने बच्चे टॉपर आ रहे हैं, आपने बच्चों को फॉरेन भेजने के लिए क्या किया है, आपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए क्या किया है। उस विषय में बात करें, हम डिबेट करने को तैयार हैं। जी बताइए क्या कहना है, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या हुआ है? हम ये चाहते हैं कि जो सरकार हमारी इस समय जो सरकार है बीजेपी की, वो इस पंडित दीनदयाल जो स्कूल है, हमारा राजकीय स्कूल है, इसके नाम पर वोट तो मांगती है, लेकिन यहाँ पे स्कूल जब आप कहते हैं कि स्कूल खोलने की बजाय आप बंद करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या असर पड़ेगा? आज तक इतना टाइम हो गया, यहाँ पे न तो कोई स्कूल खुला है न कुछ हुआ है, और इसको आप भी बंद करना चाहते हैं, तो इससे हमारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ के, उन पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। तो यह सरकार को सोचना चाहिए कि क्या है, पहले जो पिछली सरकार थी उसमें स्कूल खुले भी थे इंग्लिश मीडियम को भी बंद करना चाहती है, जबकि शिक्षा पर जोर दिया जाता है और आप शिक्षा को ही कम कर रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से हमारे जो शिक्षक जो स्टूडेंट है उनकी सबकी यही मांग है कि इस स्कूल को बंद नहीं किया जाए और ऐसे स्कूल उल्टा खोलने चाहिए जिससे बच्चों को बढ़ावा मिले और पंडित दीनदयाल का नाम भी ऊंचा होए, क्योंकि अपन इनके नाम पे वोट भी मांगते हैं, वोट बैंक भी कहते हैं, और फिर एक तरफ आप स्कूल बंद भी कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से और बच्चों की तरफ से ये तरफ से कहा जा रहा है कि इन स्कूलों में बच्चे बहुत कम हैं। सर, बच्चे कम नहीं है। बच्चे आप एक बार आप राउंड लगा के देखिए, बच्चे कम नहीं है। ये तो आप सुविधा अगर देंगे तो बच्चे क्यों नहीं आएंगे? आजकल आप जानते हो बच्चों पेरेंट्स को पढ़ाने में कितना जोर आता है, और अगर आप सुविधा अच्छी दोगे सरकारी स्कूलों में तो क्यों नहीं बढ़ेंगे? पिछली सरकार में ऐसी बात नहीं है, सुविधाएं बढ़ी है, सुविधाएं बढ़ी थी तो बच्चे भी बढ़े थे, लेकिन अब आप इस समय ध्यान ही नहीं दे रहे, जबकि शिक्षा पर तो आदमी को जोर ज्यादा देना चाहिए, शिक्षा पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इसमें कमी किसकी है आपको सोचना चाहिए। इससे नाम क्या है आपका? अरुण शर्मा नाम है, मैं एसडीएम मेंबर हूँ यहाँ का, पूर्व अरुण शर्मा।
जी बताइए क्या कहना, क्या चाहते हैं आप? अभी किस जी। स्कूल में पढ़ रहे हैं और क्या हुआ आपके स्कूल में? अभी मैं इस स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूं, परंतु इसका स्थानांतरण किया जा रहा है, इसे बंद किया जा रहा है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बनवाया था, ये आज़ादी से पहले का स्कूल है, विद्यालय। इसलिए हम चाहते हैं कि ये विद्यालय बंद ना हो और इसका स्थानांतरण भी ना हो, ये यहीं पे रहे, क्योंकि क्या पता वहाँ जाके कैसी सुविधा होगी कैसी नहीं होगी। यहाँ पे हम बहुत उत्तम तरीके से शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं और बहुत अच्छे से हमारे को शिक्षा दी जा रही है। हमारे अंक भी अच्छे आ रहे हैं और हमको खिलाया जा रहा है अच्छे से। पूरे परिवार के लोग और सब यहाँ के आसपास की कॉलोनी के सारे विद्यार्थी भी आ रहे हैं यहाँ पे। और अगर ये दूर हो जाएगा तो यहाँ से वो दूर कैसे जा पाएंगे, कैसे नहीं जा पाएंगे, वहाँ का कैसा माहौल होगा, कैसा माहौल नहीं होगा। यहाँ से हम बचपन से पढ़े हैं, तो इन सबकी एक भावुकता जुड़ी हुई है विद्यालय के साथ में कि हमारा ये विद्यालय। तो आपका बंद करके स्कूल दूसरी जगह मर्ज किया जा रहा है, क्या हो रहा है? ये बहुत गलत हो रहा है जो हमारा विद्यालय मर्ज हो रहा है, क्योंकि शुरुआत से हमने विद्यार्थियों का शोषण हो रहा है। हमारा अधिकार है शिक्षा एक, जो हमें मिलना चाहिए और हम यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि विद्यालय मर्ज नहीं हो हमारा, वो यहीं रहे। नाम क्या है? देव सामरिया। जी बताइए, यहाँ दीनदयाल उपाध्याय स्कूल के साथ क्या कुछ किया जा रहा है और आप क्या चाहती हैं? हम तो ये चाहते हैं कि ये स्कूल जैसे चल रहा था ना वैसे चलना चाहिए। 85 से हम यहाँ रह रहे हैं, बिल्कुल सुनसान पड़ी थी यहाँ, लेकिन अब ये स्कूल जब चलने लगा है तो यहाँ थोड़ी बस्ती रहती है, हमारे को भी आराम मिलता है। तो सरकार बंद क्यों करना चाह रही है? देश के बच्चे हैं, वो अपने होनहार होने चाहिए ना सब। किसी की हैसियत है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए ना पढ़ाए, सरकारी बंद नहीं होने चाहिए। मेरी यही विनती है कि सरकारी स्कूल जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। बंद नहीं करना चाहिए। इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान होगा, देश के बच्चे बेरोजगार होंगे, इधर उधर गलत संगत में चले जाएंगे तो देश के नुकसान नहीं होगा। तो वो सारे बच्चे अपने ही हैं, अपने नहीं है, लेकिन देश तो अपना ही है। नाम क्या आपका? बिमला शर्मा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.